नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों का प्रदेश सरकार को अल्टीमेट उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड में वेतनमान तथा ईपीएफ आदि का लाभ शीघ्र लागू करने, आकलन परीक्षा के शीघ्र आयोजन को लेकर राज्य भर के पारा शिक्षक शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने मोरहाबादी मैदान में जुटे। हालांकि पुलिस प्रशासन इन्हें मोरहाबादी मैदान में ही रोक लिया। इसी बीच पारा शिक्षक मुख्यमंत्री से वार्ता करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद में उनकी वार्ता मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे से कराई गई, जिसमें उन्होंने एक सप्ताह में मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया। झारखंड में जानलेवा हो रही गर्मी, पलामू में लू लगने से 3 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। झारखंड में प्रचंड गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है, जिसका सीधा असर पलामू जिले में देखने को मिल रहा है, जहां लू के कहर के चलते 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ सतबारा प्रखंड में उगरा गाँव निवासी रोजगार सेवक 45 वर्षीय मो साखरी पिता नईमुद्दीन और हल्लू मड़गांव के 58 वर्षीय किशुन साहु की लू की चपेट में आने से जान चली गई। पहुंची पंचायत मुखिया गिरवर प्रसाद राम ने बताया कि मौसा की ड्यूटी करने पटना प्रखंड कार्यालय जा रहा था। इसी बीच उन्हें लू लग गई। आन फान में उन्हें मेदिनीनगर स्थित MMCH में शनिवार को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहां उनकी मौत हो गई। मृतक साकिर पटना प्रखंड कार्यालय में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत थे। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रांची में किया सरेंडर, चेक बाउंस मामले में मिली जमानत। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रांची के सिविल कोर्ट में 17 जून को सरेंडर की। अमीषा पटेल रांची सिविल जज DN शुक्ला की कोर्ट में सरेंडर की। फिलहाल 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत की सुविधा मिल गई है। इस मामले पर 21 जून को फिर से पेश होना है। अगर 21 जून को अदालत में पेश नहीं होती है तो बेल बॉन्ड खारिज कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अमीषा पटेल 2 लोगों के साथ रांची पहुंची हुई थी। देसी मैजिक चेक बाउंस मामले के आरोपी हैं। बता दें कि 7 अप्रैल 2023 को रांची के सिविल कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में वारंट जारी किया था। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह झारखंड के फिल्म निर्माता हैं। हेमंत सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लोगों के लिए हो रही है वरदान साबित। सीएम हेमंत सोरेन ने बेरोजगार युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की थी। अब यह योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ वो खुद मालिक बन अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पूर्वी सिंहभूम के 940 युवाओं को इस योजना का लाभ मिला है। उनके बीच स्वरोजगार हेतु 6.26 करोड़ की राशि निर्गत हुई। उसी तरह दुमका के 657 युवाओं को इस योजना से जोड़ा गया और स्वरोजगार के लिए इन्हें 11.66 करोड़ रुपए ऋण दिया गया। वही हजारीबाग में 567 युवाओं के बीच 7.31 करोड़ की राशि बतौर ऋण निर्गत हुई। इस योजना में सफलता की वजह सरकार द्वारा किया गया सरलीकरण है। झारखंड बोर्ड 11वीं की रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर गिरिडीह में छात्रों ने दिया धरना, जमकर की नारेबाजी। इंटर 11वीं की परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद गिरिडीह जिले के कई छात्र छात्राओं को काफी कम अंक प्राप्त हुआ है, जिसके बाद लगातार छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम सुधार कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं परवाटांड़ स्थित नए समाहरणालय पहुंचे और यहां घेराव कार्यक्रम किया। तमाम छात्र छात्राएं अभिभावक के नेतृत्व में समाहरणालय के मुख्य गेट के समक्ष धरना पर बैठकर जमकर नारेबाजी की।
गढ़वा में बालू माफियों के हमले में बाल बाल बचे सीओ, ड्राइवर समेत 3 घायल। झारखंड के गढ़वा जिले में बालू माफियों ने मझियाओं के आंचल अधिकारियों पर हमला कर दिया है। हालांकि वे बाल बाल बच गए हैं। इसमें सीओ के ड्राइवर व नौकर समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के सीओ अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे। इसी दौरान बालू माफियों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी के दौरान हमला अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने गए मझियाओं सीओ पर बालू माफियों ने हमला कर दिया। इस दौरान सीओ के ड्राइवर व नौकर सहित 3 को पीटकर इन्होंने घायल कर दिया है। सीओ बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि सीओ पर पहले भी हमला हो चुका है। रांची में सट्टा मटका की तर्ज पर हवा डवा खेल का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची में सट्टा मटका की तर्ज पर हवा डवा खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस खेल में शामिल 5 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। साथ ही इस खेल में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी नुसाद आलम ने बताया कि बीते दिन शुक्रवार को पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मुरी ओपी क्षेत्र के समीप कुछ लोग हवा डबा खेलते हैं। सूचना के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सिली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया और स्थल पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी गई। झारखंड मोड़ के समीप श्रोनी मैरिज हॉल के पास जब छापेमारी किया गया तो वहां के कई लोगों को हवा डबा खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे। पुलिस ने 5 लोगों को घेरकर पकड़ लिया। वही कुछ और लोग भागने में सफल रहे। 4 जुलाई से भरे मैट्रिक स्तर परीक्षा का फॉर्म। उद्योग विभाग में नियुक्ति के लिए कुल 455 पदों पर निकाली बहाली। लिखित परीक्षा से होगा सिलेक्शन। उद्योग विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। यह नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जाएगी। नई नियोजन नीति के लागू होने के बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लगातार विभिन्न पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन के जरिए उद्योग विभाग में कुल 455 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें कीट पालक व समकक्ष के 268 और कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल हैं। इन पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 4 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। रांची में पहली बार 70 फीट की ऊंचाई पर मचेगी सुनामी। जाने इस बार जगन्नाथपुर रथ मेले में क्या क्या है खास। लगभग 3 वर्षों के बाद जगन्नाथपुर में रथ यात्रा मेला अपने पुराने स्वरूप में दिखेगा। इसे लेकर राज्यवासियों में उत्सव है। सभी जगन्नाथपुर मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह मेला न सिर्फ मनोरंजन का बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का भी एक समागम है। 19 जून से 2 जुलाई तक लगने वाला मेला में वह सब कुछ होगा जो कोरोना काल के पहले हुआ करता था, जबकि इस बार मेला की भव्यता और अधिक नजर आएगी। जगन्नाथपुर का रथ यात्रा मेला धार्मिक आस्था के प्रतीक के साथ साथ यहाँ के संस्कृति विविधता को भी बखूबी दर्शाता है। लगभग 4 एकड़ की परिधि में मेला की तैयारी चल रही है। महीने भर पहले से ही मेला आकार ले रहा है। इस बार जगन्नाथपुर रथ मेला में कई नए झूलन नजर आएंगे।